किसी भी वस्तु को, समय को या फिर जगह को सामने देखते हुए जानबूझकर हाथ से खो देने के बाद उस वस्तु को, समय को और जगह को पाने की चेष्टाएं और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। एक अच्छी नौकरी के अंदर थे, बेहतर तरीके से चल रहे थे। किसी व्यक्ति विशेष ने बोला कि हमारे साथ कामकाज में जुड़ जाइए। सब कुछ छोड़ दिया और उस व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ गए। पूरी गणनाएं वहां पर मौजूद नहीं थी, किंतु एक फैसिनेशन थी जिसके साथ में बढ़ चले। जब वो स्थिति हाथ से निकल गई है, जब वो समय हाथ से निकल गया है, तो एक पछतावा बहुत गहराई से भीतर तक समाहित है कि वो अवसर यदि नहीं छोड़ते तो स्थितियां बहुत अलग होती। स्वास्थ्य बहुत अच्छे से साथ में था। जो कार्य करना चाहते थे, जिस तरह से करना चाहते थे, कर रहे थे। कोई व्यक्ति कहता है कि स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो हम कहते हैं हम तो फिजिकली फिट और फाइन हैं, कहाँ दिक्कत है। किंतु जैसे ही कोई रोग लगता है, दशाएं अंतर्दशाएं अपने परिवर्तन को दर्शाती है और व्यक्ति जब रोग ग्रसित होता है तो पुनः स्वास्थ्य लाभ को पाना जीवन की सबसे बड़ी चेष्टा बन जाती है। किसी एक रिलेशन के अंदर थे, बहुत बेहतरी के साथ में चल रहे थे। उस रिश्ते में अधिकार भी था, सौम्यता भी थी, अपनत्व भी था, किंतु मालूम ही नहीं चला कि हम कब डोमिनेटिंग प्रोसेस के अंदर आते चले गए और उस व्यक्ति को कुंठित करते चले गए, परेशान करते चले गए। अंततोगत्वा उस व्यक्ति विशेष ने वो रिश्ता छोड़ दिया। कुछ समय बाद उस रिश्ते के साथ में जुड़ना जरूर हुआ, किंतु मन के भीतर कंपैरिजन से चलते रहे। वो रिश्ता कितना बेहतर था, जीवन कितनी मधुरता के साथ में निकल रहा था, कितनी खुशियां थी, और यहाँ से व्यक्ति खुद को परेशान करता चला जाता है। जो समय सामने है और जो निधि साथ में मौजूद है, भले ही वो स्वास्थ्य की हो, समय की हो, कामकाज की हो, हम इस क्षण में उसका कितना सम्मान कर रहे हैं, ये अधिक महत्वपूर्ण है। जो है हाथ में, बेहतर नौकरी चल रही है, हमको मालूम है, किंतु किसी और की नौकरी देखते हैं और कहते हैं कि आपके तो ठाट बाट हैं, बहुत अच्छे से आप जॉब को चला रहे हैं, जब चाहें जब जा सकते हैं और जब चाहें जब पुनः आ सकते हैं। ऐसी स्थितियां हमको भी मिले तो बहुत बेहतर। उस व्यक्ति को ही लगता है कि मेरा मन जानता है मैं यहाँ कैसे कामकाज कर रहा हूँ। उसी क्षण हम अपने कामकाज के प्रति कई बार सम्मान खोते चले जाते हैं और अगले व्यक्ति के कामकाज के प्रति सम्मान तो बढ़ता है, और वहीं से एक ऐसी फैसिनेशन जन्म लेती है, एक ऐसी कुंठा भी साथ में जन्म लेती है जो व्यक्ति के कामकाज से उसको बहुत अधिक दूर करने वाली हो जाती है। फिर भले ही कोई गलत ऑप्शन भी आए, एक ऐसा चश्मा निगाह पर चढ़ा होता है जहां से लगता है कि नहीं, ये ऑप्शन सही ही है, इस तरफ चल लेंगे। तो इसी वजह से आज जो हमारे पास मौजूद है उसका सम्मान कितना है। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास में आज वो वस्तु, वो समय, वो करने की श्रेष्ठता मौजूद नहीं है। भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली भी हैं कि अवसर मिला है। तो वहीं से अपने ग्रेटिट्यूड को और अच्छे से जागृत करना और साथ ही साथ में उस कार्य के प्रति सम्मान करना अधिक आवश्यक हो जाता है, और स्वास्थ्य में ये बात सबसे अधिक ज़रूरी है। हम यहाँ नए सप्ताह का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। 15 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा की स्थितियाँ मीन राशि स्थान में चलायमान रहेंगी। सूर्यदेव तुला राशि स्थान में अपने अंतिम सिरे के साथ में चल रहे हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष भी अपनी पूर्णता की ओर अब धीरे धीरे अग्रसर है। तो वहीं पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की स्थितियां सोमवार शुरुआत मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में सप्ताह की शुरुआत में ही कुछ तनाव मिल सकते हैं, उससे आज संभलने का प्रयास करना होगा। यात्राएं आज टाली जाती हैं तो अच्छा है, और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के पहले अपनी गणनाओं को और अच्छे से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। मन के भीतर रचनात्मक क्षेत्र के भीतर कई नए विचार प्रस्फुटित होते चले जाएंगे, जिनके साथ जुड़ने की आज आवश्यकता है,
किंतु ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी बड़े परिवर्तन के निर्णय से यहाँ आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। स्वास्थ्य में आज दांतों से संबंधित तकलीफ और रक्त से संबंधित विकार परेशान कर सकते हैं। खान पान पर भी नियंत्रण रखिएगा। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन को अपनाते हुए ज़रूर आप चलें। और वहीं भाग्य का समर्थ सहयोग साथ में मौजूद नहीं है, इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी व्यक्ति विशेष आपको फ्रस्ट्रेट करने का प्रयास कर रहा है, आज वो सफल नहीं हो और आपकी ओर से रिएक्शन में सिर्फ मधुर मुस्कुराहट मिले, इस बात को अपनी स्मृतियों में आप ज़रूर रखने वाले रहें। ये एक निवेदन है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज लाभप्रद स्थितियों को निर्मित कर रहा है। इसी के साथ में क्षमताओं से जुड़े हुए कामकाज में वृद्धि के संपूर्ण सरोकार निहितार्थ रहने वाले रहेंगे। यहाँ गृहस्थ का और संतान पक्ष का सहयोग आपको कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से प्राप्त होगा, जिसकी आशा और अपेक्षा आपको लंबे समय से थी। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। लेखन संबंधी कामकाज में यह दिन एकाग्रता लेकर आएगा। प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिलेशन आपका डेवलप हुआ है और अब उस रिश्ते के साथ में आप एक लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अधिक निर्णय के अंदर धैर्य रखने की ज़रूरत रहेगी। आकस्मिक स्तर के ऊपर लिए गए निर्णय पछतावे छोड़ सकते हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि भौतिक सुख सुविधाओं के साथ में जो आकर्षण होता है उससे आप भले ही आकर्षित हों, किंतु रुपए पैसे के खर्च में गणनाओं को अपने साथ जोड़कर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से विशेष तौर पर ख्याल रखें। वहीं यात्रा संबंधी कामकाज आगे बढ़ाए जा सकते हैं। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत ऊर्जावान आधार के साथ में हो रही है। कामकाजी जीवन में कोई भी कमिटमेंट करना है, उस लिहाजा ये दिन बेहतर है। व्यापारिक जीवन में कोई व्यक्ति विशेष साथ में जुड़ना चाहता है, थोड़ा सा ठहर कर निर्णय लीजिएगा। मानसिक सुख की स्थितियां कर्म के साथ में जुड़ी हुई है। भले ही सफलता थोड़ी सी दूर हो, किंतु आज जो आप कर्म करेंगे वहां से मन के भीतर की संतुष्टि मानसिक सुख को जागृत करने वाली रहेगी। वहीं पिता के साथ कामकाज के अंदर छोटी छोटी बातों से जो मन मुटाव निकल कर आ रहे थे, आज वहां से आप काफ़ी हद तक स्वयं को दूर करने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, शाम के समय के बाद उसमें कमी आ सकती है। आप मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक का रूटीन अपना कर चलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि उस रूटीन को किसी भी वजह से आज आप छोड़ने वाले नहीं हो। हल्के फुल्के स्वास्थ्य में दिक्कत भी है, तब भी आप उस रूटीन को फॉलो कीजिए। स्वयं के स्वास्थ्य में लाभप्रद स्थितियों को महसूस करने वाले आप होंगे। और वहीं शिक्षा संबंधी आधार के ऊपर जो छोटी छोटी बातें आपको तनाव ग्रसित कर रही थी, क्या होगा कैसे होगा, इन सारे प्रश्नों से दूर हटकर आप अपनी यात्रा को यहाँ संबल देने वाले होंगे। शिक्षा में एकाग्रता व्याप्त होती चली जाएगी। रिसर्च संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी के आधार यहाँ आपके साथ में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कर्क राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग यहाँ पर बहुत अच्छे से प्राप्त है। उच्च शिक्षा संबंधी निर्णय यहाँ लिए जा सकते हैं। सुबह सुबह के समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हुए जो भी कार्य आपके पारिवारिक जीवन से या फिर प्रोफेशनल लाइफ में आपकी ही अप्रोच से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी निर्णय में आप तीव्रता पूर्ण रूपेण बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले हों। और यहाँ कर्क राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी कार्य यहाँ आप मित्रों के साथ में या भाइयों के साथ में आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, वहाँ जो आपको सपोर्टिव बेस मिल रहा है उसमें कोई भी संशय आप नहीं रखें। सप्ताह की शुरुआत में जो भी टास्क मिलती है आप उसको यहाँ प्रायोरिटी के साथ में लेकर चलें। और वहीं पर पुराने कार्यों पर भी एक निगाह अवश्य रहने वाली रहे, इस मूल मंत्र को अपने साथ आप बनाकर रखिएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ इंटीरियर संबंधी कामकाज के साथ में है या फिर कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, यह दिवस विशेष आपके लिए
बेहतरी के आधार को देने वाला रहेगा। मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए भी यहाँ पर प्रोग्रेसिव अप्रोच नजर आती है। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया अज्ञात भय से बचें। कामकाजी जीवन में कोई भी कमिटमेंट आपसे लिया जा रहा है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पष्टता रखने से संभलना चाहिए। कमिटमेंट करना है किंतु हम एक बार स्थितियों को एनालाइज करेंगे और उसके बाद में ही उस ओर जाएंगे। मन के भीतर इस संकल्प शक्ति को आप जागृत करके चलें। पारिवारिक जीवन के अंदर छोटे छोटे अवरोध परेशान कर सकते हैं। मानसिक स्थिरता की आवश्यकताएं पूर्ण रूपेण रहेंगी। और वहीं आपसे ये निवेदन भी हम करना चाहेंगे कि जो जो महानुभाव आपके साथ में यहाँ कामकाजी जीवन में रहे हैं, आज किसी वजह से वो अपने कार्य की शुरुआत कर रहे हैं और रिश्तों को संभालने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। और वहीं पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज निवेश में बहुत ज़्यादा संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं पर इस समय के भीतर वायु जनित विकारों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। यहाँ कोई भी व्यक्ति विशेष सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़ा हुआ है, डिमांड और सप्लाई के अप्रोच का ख्याल रखें। मशीनरी संबंधी कामकाज में है तो प्रोएक्टिव रहकर मशीनरी को चेक करवाना, ये यहाँ की रिक्वायर्ड अप्रोच आपके लिए बनी हुई है। कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय के व्यवस्थित विधान एक स्पष्टता लेकर आते हैं कि आत्मविश्वास बहुत अच्छे से मौजूद रहेगा। सामने जो भी स्थिति हो, परिस्थितियों का स्वरूप लेकर आ रही हो, किंतु आपके मन के भीतर की घबराहट दूर दूर तक भी आपको परेशान नहीं कर रही है, वो बिल्कुल दूर है और आत्मविश्वास काबिज है। किसी भी इंटरव्यू की ओर दोपहर के बाद में आप जा रहे हैं, ये याद रखिएगा कि प्रिपरेशन पर बल ज़रूर दें। और वहीं जो एकाकीपन आपको सता रहा था, आज उससे भी एक दूरी बनेगी। रिश्तों में पुनः जुड़ाव की प्रवृत्तियां आपके साथ में यहाँ रहती हुई नजर आ रही हैं। कन्या राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर अपने हस्तक्षेप को किसी भी नए सिरे के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, वहाँ पर आप आसानी से इस यात्रा समय को तय कर सकते हैं। और वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में नाम को स्थापित कर चुके हैं, उसकी गूंज जब आपको मिलने लगी है तो आप अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से लेकर चलने का और बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इसी समय की विशेष बात यह भी है कि विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस लगातार जोड़ती चली जाएंगी। सर्वांगीण लाभ के सिरे स्वयं को वृद्धि देते चले जा रहे हैं। और वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन की जो प्रखरता है आपकी मुखाकृति के ऊपर भी बहुत अच्छे से नज़र आने वाली रहेगी। ये भी एक पॉजिटिव अप्रोच यहाँ आपके लिए बनी हुई है। तुला राशि के जातकों के लिए सोच में रुग्णता नहीं आए, इस बात पर गौर करने की ज़रूरत रहेगी। दूसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास ज़रूर करें। मालूम है ये अनर्गल खर्चों की श्रेणी है जिससे कुछ भी निकल कर नहीं आना है, डिस्टर्बेंसेस ही हैं, तो हम कैसे संभल सकते हैं, ये प्रयास आपको यहाँ पर करना होगा। वहीं आप इस बात पर भी गौर करें कि जो भी महानुभाव यात्रा संबंधी कामकाज कर जा रहे हैं, आज उनको टाला जाता है तो अच्छा है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर धीमापन बनाकर रखिएगा। बहुत अधिक स्पष्ट हो तब ही गणनाओं की ओर जाना अति उत्तम रहेगा। पराक्रम में वृद्धि है किंतु उसमें नकारात्मकता भी जुड़ी हुई है। ये क्या जानता है, कई बार मन की भीतरी बात निकल कर आती है, जबकि व्यक्ति कई बार ये भी कहता है कि ये व्यक्ति विशेष बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। दोनों ही टोन के अंदर रात दिन का डिफरेंस है। मन के भीतर के जो ये आवरण है, ये स्थितियों को दर्शाने वाले होते हैं। किसी व्यक्ति का भीतर तक सम्मान कितना है, उसके कामकाज का सम्मान कितना है, उस रिफ्लेक्शन को अपने साथ में आप ज़रूर बनाकर चलिएगा। रिएक्शन में उस सम्मान को आप दूर करने वाले नहीं रहें। डिसाइसिव मीटिंग के अंदर सुनना बहुत ज़्यादा है। कोई व्यक्ति रिएक्टिव कर भी रहा है तब भी आप नियंत्रित रहेंगे, ये प्रयास कीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो भी कामकाज यहाँ सामने होंगे, सफलता के मूलभूत आधार सामने लेकर आ रहे हैं।
आध्यात्मिक प्रवाह बहुत अच्छे से मौजूद है। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको कोई भी कमिटमेंट नए सिरे के साथ में मिला है, उसको अपनाकर चलने की ज़रूरत रहेगी। यही वो समय अंतराल है जहाँ पर आप अपनी शिक्षा के साथ में पुनः एक नई शुरुआत करने वाले हो सकते हैं। बहुत पहले शिक्षा की ओर गए थे, बेहतर किया, किंतु अब उस ओर जाना नहीं चाहते। नौकरी पेशा जीवन में पारिवारिक स्थितियों में इतना उलझ गए हैं, किंतु अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है। समय को एक बार पुनः यहाँ व्यवस्थित करने की आवश्यकता, और उसके आधार पर यदि आप आगे के निर्णय लेते हैं तो वो बेहतरी को निक्षेपित करते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा नहीं है। मंगल प्रदान राशि के जातकों को एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में नई शुरुआत बड़े बेनिफिट की ओर लेकर जा सकती है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो आकस्मिक धन लाभ के सिरे होते हैं वो यहाँ आपके लिए प्रबलतम वेग को स्थापित करने वाले होंगे, और साथ ही साथ में जो आप यहाँ यात्रा संबंधी कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस ओर भी बढ़ सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग आज कम है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी निवेश सोच समझकर करें। आज सलाहें काफ़ी मिलेंगी, किंतु किस सलाह पर गौर करना है और किस सलाह के साथ में चलना है ये अपने मंथन के बाद में ही आगे बढ़ाइएगा। 7.5 का अंतिम प्रवास काल चल रहा है, और निर्णय में जो स्थितियां अभी तक आपको दुविधाएं दे रही थी, धीरे धीरे वहां से स्पष्टता आने लगेगी। किंतु अभी तक भी उस स्पष्टता को अधिक विकसित होने तक आपको यहाँ नियंत्रित रहना चाहिए। इसी के साथ में वाणी पर यहाँ जो आवेग कई बार निकल कर आते हैं, कटुता निकल कर आती है लोगों के द्वारा या स्वयं के भीतर से भी, उस पर पूरी ही कंट्रोल अप्रोच आप बनाकर रखिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, किंतु ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नजर आती है कि स्वास्थ्य में हृदय जनित रोगों से जो चिंताएं बनी हुई थी अब वहाँ कमी आती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव जरूर है, किंतु उससे भी पार पाने के माध्यम यहाँ आपके सम्मुख उपलब्ध रहने वाले रहेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए यहाँ नौकरी पेशा जीवन में नई शुरुआत के अवसर आ सकते हैं। लंबे समय से आपको लग रहा था कि सैचुरेशन के साथ में है, कहीं पर बढ़ोतरी की संभावनाएं नहीं है। अब बढ़ोतरी के माध्यम आपको स्पष्ट तौर के ऊपर नजर आते हैं, तो आप वहां पर जुड़ने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। सर्वांगीण लाभ स्पष्टता के साथ में आपको आगे गतिमान करता चला जा रहा है, और वहीं पर इस समय में इस बात पर आप गौर करें कि खर्चे जो अनियंत्रित तौर के ऊपर आपके साथ में बने हुए थे वहाँ पर भी आज नियंत्रण रहेगा। माता और पिता के स्वास्थ्य को आप यहाँ पर बहुत अच्छे से तवज्जो देकर चलें। भले ही दूर हैं, किसी मित्र के द्वारा, किसी और परिचित के द्वारा उनका हालचाल बहुत अच्छे से जानना ये आवश्यक रहेगा। और वहीं आपसे निवेदन कि जो भी कार्य आपने शुरू कर दिया है, बीच मझधार में आकर आपको लगता है कि नहीं कोई गलती हो गई है, वहाँ पर भी स्थितियों को संभालने की आज पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। और वहीं मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी ऊर्जा को यहाँ चैनलाइज करने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। कार्य कैसे करना है, किस हिसाब से आगे बढ़ना है, ये सारी ही गणनाएं मन के भीतर रखने की ज़रूरत है। व्यापारिक जीवन में बने हुए व्यवधान यहाँ पर दूर होते चले जाएंगे। ये भी एक स्पष्टता यहाँ पर रेखांकित होने वाली रहेगी। शनिदेव प्रधान कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आत्मविश्वास पुनः जागृत हो सकता है। इसी के साथ रिसर्च संबंधी कामकाज में एक नया दृष्टिकोण आपके लिए पनपता चला जा रहा है। आपके लिए यहाँ कोई भी अवसर पारिवारिक स्तर पर निकल कर आता है कि हमारे व्यापार के साथ में जुड़ जाइए, आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर करने वाले होंगे। रिश्तों की तवज्जो क्या है और कामकाज के आधार क्या है, दोनों की ही स्पष्टता के साथ में निर्णय लेने की ज़रूरत है। आज जितना अनुशासित रहेंगे जीवन को उतनी ही बेहतरी आप देते चले जाएंगे। कोई भी निवेश की प्रक्रिया को नए सिरे के साथ में अपनाना है तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अति उत्तम बना हुआ है। और वहीं कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि आपके लिए यहाँ पर जो शिक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेना है वहाँ पर भी अपनी स्पष्टता को आप बहुत अच्छे से बनाकर रखने का प्रयास करते चले जाइएगा।
मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। इसी के साथ में जो भी महानुभाव आपको डिस्टर्ब करते रहे हैं उनसे अब एक दूरी बनने लगेगी। किसी डिसाइसिव मीटिंग की ओर जा रहे हैं, इंटरव्यू की ओर हैं, आत्मविश्वास का सहयोग है। निडर होकर अपनी बात को रखना और उसी बात के ऊपर कायम रहकर अपनी विजय को सुनिश्चित करना, ये सारे ही आधार यहाँ आपके सम्मुख बेहद अच्छे से नजर आते हैं। और वहीं मीन राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपनी सोच में जिस हिसाब की कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर चलेंगे उतने ही बेनिफिट खुद को यहाँ पर आप देते चले जाएंगे। ये भी एक स्पष्टता यहाँ आपके लिए रहने वाली है। प्रकाश संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है, सोलर संबंधी कामकाज में आपका जुड़ाव है, नयापन किसी भी दृष्टिकोण से मिलता है आपको, वहाँ पर आप जाने की तीव्रता को बनाकर चलने वाले हो सकते हैं। ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि गृहस्थ जीवन के साथ किसी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये दिवस विशेष आपके लिए स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करेगा। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में जो दुराव निकल कर आ रहे थे उससे भी अब एक दूरी आपके लिए बनती चली जा रही है। ये भी व्यवस्थित वृद्धि सामने रहेगी। ये याद रखिएगा कि कोई भी कीमती वस्तु साथ में कैरी कर रहे हैं तो पूरी ही कॉन्शियस अप्रोच उसके साथ में बनी रहे। वहाँ पर लापरवाही करना भारी पड़ सकता है, इस बात को पुनः अंकित करके आप चलें। तो ये था 15 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटि आभार।